हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मैंने इस सेशन में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके मित्रों को भी मिल सके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? आंसर कीजिएगा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) का ए, यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368, और यह भाग 20 में आता है। ठीक है। इसके लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, विधेयक पारित हो जाता है, और उस पर यदि राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, तो विधेयक कानून बन जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरस्तु ने कहा था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु भी थे। नेक्स्ट कर लीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आर.के. शनमुगम शेट्टी, लियाकत खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर.के. शनमुगम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आर.के. शनमुगम शेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। नेक्स्ट कर लीजिए। शासन का एक रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, वह शासन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक शासन होता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? इटली, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है। देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महान्यायीकर्ता?
देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी है, जो राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। ठीक, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। उनका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक रहा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, तो विधान परिषद की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 वर्ष। विधान परिषद या राज्य विधानमंडल, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद की अध्यक्षता उसका सभापति द्वारा किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में मात्र 6 राज्यों में ही आपको विधान परिषद देखने को मिल जाता है। विधान परिषदों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है, उसे कभी भी पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 153 के अनुसार की जाती है। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक। क्लियर? चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में लाया जाता है। संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत दो अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है, विश्वास मत सरकार द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी द्वारा लाया जाता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। क्लियर? चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति प्राधिकृत है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्राधिकृत किया गया है और यह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ऐसा करता है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटा सकता है, जो दुर्व्यवहार और असमर्थता से सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
देखिए भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। ठीक है, रीट कितने प्रकार के जारी किया जाता है? 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। ठीक है, पांचों के क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण। ये 5 प्रकार के रेट जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी यदि किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक अधिपत्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने 153 बोल दिया था दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर गलत है। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।